हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल विच इज़ जीवा बायोलॉजी। तो आज हम देखने वाले हैं ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट का दूसरा टॉपिक विच इज़ पॉपुलेशन, देयर इंटरेक्शन एंड एडेप्टेशन। तो जो सबसे पहले हम देखने वाले हैं वो कौन सा है, पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन समझाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि जब हम किसी कंट्री की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, कंट्री होता है, फिर स्टेट, उसके अंदर क्या आता है, स्टेट आते हैं, फिर उसके अंदर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स, फिर डिफरेंट टाउन्स, विलेज ऐसे आते हैं। वैसे ही सिमिलरली जब हम लोग पॉपुलेशन की बात करते हैं तब हम किसके बारे में देखते हैं, बायोम, इकोसिस्टम, कम्युनिटी, पॉपुलेशन एंड ऑर्गेनिज्म। अब ये क्या होता है एक बार हम देख लेते हैं, फिर हम पॉपुलेशन को, डेफिनेशन को देखेंगे। तो सबसे पहले आता है बायोम। बायोम क्या है कि किस ऑप्टिमम टेम्परेचर पे वो रहता है, किस ऑप्टिमम टेम्परेचर पे वो पाया जाता है, या क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स है फॉर द सर्वाइवल। किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बात की जा रही है, ठीक है, कि वो किस टाइप के डिफरेंट इकोसिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं, बायोम बनाते हैं, जहाँ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रहते हैं। डिफरेंट सिमिलरली अगर हम बात करें इकोसिस्टम की, तो इकोसिस्टम क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा भी है और हम जानते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, हम ट्रॉपिकल इकोसिस्टम, हम एक्वेटिक इकोसिस्टम, ऐसे डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम के बारे में हम देखते हैं। उसमें क्या होता है कि जो एक्वेटिक है वो वाटर लिविंग जो एनिमल्स, प्लांट्स, उनकी बात होती है। टेरेस्ट्रियल में अगर हम लोग फॉरेस्ट में जो लोग रहते हैं, या फॉरेस्ट में जो प्लांट्स, ऑर्गेनिज्म या कोई भी पाए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। फिर हम देखते हैं कम्युनिटी के बारे में। अब ये क्या होते हैं, डिफरेंट कम्युनिटी जो आपस में रिलेटेड हो, वो आ जाते हैं कम्युनिटी के अंदर। फिर आता है पॉपुलेशन, जिसके बारे में हम अभी एकदम पर्टिकुलरली समझने वाले हैं। जैसे कि आ जाता है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज ऑक्यूपाइंग पर्टिकुलर स्पेस एट अ पर्टिकुलर टाइम। कि पॉपुलेशन में क्या इंपॉर्टेंट है कि जो स्पीशीज़ हो वो क्या हो, सेम स्पीशीज़ के बंदे की बात हो रही है, सेम स्पीशीज़ के ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, जो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन बोलते हैं। और पॉपुलेशन जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है, ऑर्गेनिज्म से मिलकर बना होता है। तो उसके बारे में हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये जो पूरा है एक चार्ट है हमारे पूरे इकोलॉजी का, कि बायोम सबसे फर्स्ट, देन इकोसिस्टम उसके अंदर, फिर कम्युनिटी, पॉपुलेशन एंड ऑर्गेनिज्म। और ये थी पॉपुलेशन की डेफिनेशन। दूसरा टॉपिक जो हम देखने वाले हैं वो कौन सा है, एडेप्टेशन का। तो अगर एडेप्शन को मैं एक नॉर्मल लैंग्वेज में, एक कॉमन लैंग्वेज में समझाना चाहूँ तो एडेप्टेशन क्या होता है, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग के हिसाब से अपने आप को चेंज करता है, अपनी बॉडी को चेंज करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एडेप्टेशन बोलते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप किसी प्लेन एरिया में हैं और वहाँ से आप किसी हिल स्टेशन पे जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, अपने लिए कुछ वार्मर्स पैक करेंगे, कुछ ऐसे कपड़े पैक करेंगे जो वहाँ पर आपको वहाँ के टेम्परेचर से, वहाँ के कोल्ड वेदर से आपको प्रोटेक्ट कर सके। जनरली आप अपने घर में या उस प्लेन एरिया पे वो कपड़े नहीं पहनेंगे जो आप हिल स्टेशन पे पहनेंगे। तो वो कपड़े आपके क्या हुए, एडेप्टेशन हुए। आपने क्या किया, अपने आप को एडेप्ट किया ताकि आप वहाँ पर सर्वाइव कर सकें। सिमिलरली जब हम ऑर्गेनिज्म के एडेप्टेशन की बात करते हैं तो हम यही बात होती है कि जब वो अपने आप की बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस लाते हैं जो कि उनके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो और वहाँ पर उनके सर्वाइवल के लिए बेनिफिशियल हो, उसको हम क्या बोलते हैं, एडेप्टेशन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम एग्जाम्पल की बात करें तो क्या है, अ मॉडिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और इट्स पार्ट दैट मेक इट मोर फिट फॉर द एग्जिस्टेंस। ऐसे अपने बॉडी के अंदर, अपनी बॉडी के फंक्शनिंग के अंदर ऐसे चेंजेस को इंट्रोड्यूस करना, ऐसे चेंजेस को लाना जिसकी वजह से वो आउटर इन्वायरमेंट के साथ क्या कर सके, कॉप अप कर सके अपने लाइफ के ग्रोथ के लिए। तो फॉर एन एग्जांपल अगर ह्यूमन के बारे में बात करें तो उस ह्यूमन का जो एग्जांपल हम देख सकते हैं कि जैसे अर्ली ह्यूमन्स थे, उनके और अभी के ह्यूमन्स में जो टेथ का डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। वेयर एज वॉकिंग अपराइट, वॉकिंग का जो वे है वो भी बहुत डिफरेंट है। तो जो एक और चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि जो एडेप्टेशन होता है वो 1 या 2 डेज़ का नहीं होता, ये बहुत ही लॉन्गर पीरियड के लिए होता है, बहुत समय लेता है एडेप्टेशन को पूरी तरीके से स्वीकार करने के लिए। सिमिलरली अगर आउल की बात की जाए तो वहाँ पे क्या है, अनइवन ईयर्स, लार्ज फॉरवर्ड फेसिंग आइज। ये कुछ चेंजेस एग्जांपल्स हम देख सकते हैं ह्यूमन का और आउल का, जो कि क्या है, ये अडेप्ट किया है इन लोगों ने अपने एग्जिस्टेंस के हिसाब से, अपने सर्वाइवल इन्वायरमेंट के हिसाब से, ताकि वो एक बेटर वे में ग्रो कर सकें। तो ये तो 2 एग्जांपल्स थे। और एक और बात, अगर हम एडेप्टेशन की बात करें, क्या ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होता है? हाँ, ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होता है। क्यों?
क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ये 1-2 दिन की प्रोसेस नहीं होता, ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो ऑफकोर्स ये चेंजेस लाने में जो जनरेशन्स होती हैं वो बहुत इन्वॉल्व होती है, धीरे धीरे जनरेशन टू जनरेशन ये चेंज आता है और तब जाके ये पूरी तरीके से इवॉल्व कर पाता है। तो ये था हमारा एडेप्टेशन के बारे में। जो थर्ड टॉपिक है जिसके बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं वो कौन सा है, पॉपुलेशन इंट्रैक्शन। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, पॉपुलेशन देखा, फिर उसके एडेप्टेशन देखा। तो पॉपुलेशन में हमने क्या देखा था कि जो आपस में कम्युनिटी रहती है उसके अंदर आता है पॉपुलेशन। तो ऑफकोर्स अगर कोई आपस में रह रहे एक साथ तो ऑफकोर्स उनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होगा, कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होगा। उस इंटरेक्शन के बारे में हम अब देखेंगे। तो वो इंटरेक्शन क्या होता है, जैसे कि जब भी आप सर्वाइव करते हैं, एक कॉमन लैंग्वेज में समझाना चाहूँ तो आपके लाइफ में क्या क्या ज़रूरत है। आपको आपके लाइफ में एक कोई बार्बर होता है, कोई आपके लाइफ में वॉशर होता है, कोई शॉपकीपर होता है, कोई जिम ट्रेनर होता है। ऐसे करके क्या होते हैं, बहुत सारे अदर फैक्टर्स जो होते हैं आपकी फैमिली के अलावा जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और आपके सर्वाइवल में किसी ना किसी तरीके से हेल्प करते हैं। वैसे ही क्या होता है कि जो एक ऑर्गेनिज्म होता है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ कुछ ऐसे इंटरेक्शन करता है जिससे क्या होता है उसके सर्वाइवल में या तो मदद मिलती है या दूसरे वाला क्या होता है उसको हेल्प मिलती है। तो ये इंटरेक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हम जो देखने वाले हैं वो पॉपुलेशन इंटरेक्शन के 2 टाइप्स देखने वाले हैं। जो इंटरेक्शन है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पॉपुलेशन से या तो फ़ायदा, इंटरेक्शन से या तो फ़ायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। तो ये जो नुकसान होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव वे, नेगेटिव इंटरेक्शन। और जहाँ हमें फ़ायदा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटरेक्शन। तो जैसे जो भी पॉपुलेशन आपस में इंटरेक्शन करते हैं उसका जैसे हम टाइप्स देखें तो क्या क्या होता है। अगर पॉजिटिव की टाइप में आपको बताना चाहूँ, फर्स्ट क्या है, म्यूचुअलिज्म, दूसरा क्या है, कमेंसलिज्म, थर्ड क्या है, प्रोटो कॉपरेशन। वेयर एज अगर नेगेटिव की बात की जाए तो क्या है, एमेंसिलिज्म, पैरासिटिज्म, प्रीडेशन एंड कंपटीशन। ये क्या है, 4 टाइप्स है नेगेटिव के, ये 3 टाइप्स थे पॉजिटिव के। एक एक करके अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं विद एन एग्जाम्पल। तो फर्स्ट हम जो देखने वाले हैं वो किसके बारे में देखने वाले हैं, पॉजिटिव इंटरेक्शन के बारे में। तो पॉजिटिव इंटरेक्शन के हमने 3 देखे थे, म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म एंड प्रोटो कॉपरेशन। इसमें क्या होता है, अगर हम फर्स्ट बात करें म्यूचुअलिज्म की, इसमें क्या होता है, म्यूचुअल इंटरेक्शन, मतलब इसमें जो भी आपस में स्पीसीज इंटरेक्ट कर रहे होंगे उन दोनों को क्या हो रहा होगा, बेनिफिट हो रहा होगा। और ये बेनिफिट क्या होता है, ऑब्लिगेटरी होता है, मतलब कि ये हमेशा जब भी अपने ये इंटरेक्शन शो करेंगे तो यहाँ पे इनको बेनिफिट ही देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि किसी एक को फ़ायदा हो रहा है एक को नहीं हो रहा है या दोनों को नहीं हो रहा है, ऐसा कभी भी नहीं होगा, हमेशा दोनों को ही फायदा होगा। एक डेफिनेशन देख लेते हैं कि ऑब्लिगेटरी इंटरेक्शन दैट इज स्ट्रांगली बेनिफिशियल टू बोथ, जो आपस में बहुत ही स्ट्रांगली क्या हो, बेनिफिशियल हो दोनों आपस में। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो वो क्या होगा, लाइकेंस। लाइकेंस में अगर देखें तो लाइकेंस क्या होता है, ये मैट्रिक्स से बना होता है, किसके, फंगस और एल्गे। तो फंगस जो होता है वहाँ पे क्या प्रोवाइड करता है, मिनरल प्रोवाइड करता है, या जो भी मॉइस्चर चाहिए होता है वो हमें कौन प्रोवाइड करता है, फंगस। वेयर एज जो एल्गा होता है वो क्या वहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा होता है, फूड मटेरियल, जो भी फूड की रिक्वायरमेंट है वो कौन फुलफिल कर रहा होता है, एल्गी। तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है कि एल्गी को भी फायदा हो रहा है और फंगस को भी फायदा हो रहा है। तो अगर हम इसका ऐसे डिनोट कर सकते हैं प्लस प्लस, वेयर विच मीन्स कि दोनों को ही क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। वेयर एज अगर कमेंसलिज्म की बात की जाए तो इसमें क्या होता है कि जो भी दो आपस में स्पीशीज इंटरेक्ट कर रहे होंगे उनको क्या होगा, या तो एक को फायदा बट एक को कोई भी ना नुकसान ना फायदा, कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, एक न्यूट्रल रहेगा। अगर हम बात करें तो क्या होगा, अगर हम इसको बनाना चाहें तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, एक को फायदा हो रहा है और एक क्या है हमारा, न्यूट्रल हो रहा है, जीरो, ना उसको फायदा हो रहा है ना उसको नुकसान हो रहा है। तो उसका एग्जाम्पल हम क्या देखें, लियानेंस। एक क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो उसकी रूट्स होती हैं उसको बहुत ही अच्छे से कैप्चर करके रखता है, इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, बट उसको कुछ आपस में नहीं मिलता है। वेयर एज अगर प्रोटो कॉपरेशन की बात करें तो उसमें क्या होता है, जब दोनों को ही बेनिफिट हो रहा है, इट्स अ काइंड सिमिलर टू प्रोटो कॉपरेशन, बट ये किस चीज़ में डिफरेंट है, ये क्या है, ऑब्लिगेटरी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि इनकी सर्वाइवल के लिए ये इम्पॉर्टेंट ही है, अगर ये इस इंटरेक्शन के फॉर्म में नहीं रहेंगे तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। वेयर एज अगर म्यूचुअलिज्म की बात की जाए तो म्यूचुअलिज्म ये क्या हो जाता है, ऑब्लिगेटरी हो जाता है, इनके सर्वाइवल के लिए ये इंटरेक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एल्गे के पास मिनरल नहीं, इसके पास लाइकेंस के पास मिनरल भी उतना इंपॉर्टेंट है वेयर एज जितना फूड इंपॉर्टेंट है।
सिमिलरली अगर प्रोटो कॉपरेशन की अगर मैं बताना चाहूँ तो यहाँ पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। अगर ये इंट्रैक्शन में है तो ऑफकोर्स दोनों को फ़ायदा होगा, अगर ये नहीं है तो क्या होगा, इनमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं देखने को मिलेगा। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो क्या है, एडमिसा पैलेट टू क्रैब। इसमें क्या होता है, ये क्रैब के अंदर क्या करता है, उसके शेल के अंदर क्या होता है, छुप जाता है, जिससे वो क्या करता है, ये एक सिलेंट्रेट है जो कि क्रैब के अंदर छुप जाता है और ये क्या करता है, क्रैब जो होता है उसकी शेल उसको प्रोटेक्ट करती है बाहर के जो भी इन्वायरमेंट है उससे। तो ये आगे हमारा प्रोटोकॉपरेशन, कमेंसलिज्म एंड म्यूचुअलिज्म। दूसरा टाइप जो हमने देखा था वो कौन सा था, नेगेटिव इंटरेक्शन। तो नेगेटिव इंटरेक्शन में क्या, हमें नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या तो नुकसान होगा या तो कुछ नहीं होगा। तो जो फर्स्ट टू टाइप्स हैं नेगेटिव इंटरेक्शन के वो कौन कौन से हैं, एमेंसिलिज्म एंड पैरासिटिज्म। तो अगर एमेंसिलिज्म की बात की जाए तो इसमें क्या होता है कि दोनों में से क्या होता है, जब दोनों आपस में इंटरेक्शन में होते हैं, इट्स अ काइंड ऑफ कमेंसिलिज्म। अगर कमेंसिलिज्म अगर हम याद करें तो उसमें क्या था कि एक जो था वो बेनिफिटेड हो रहा था और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वैसे ही एमेंसिलिज्म में क्या होता है, एक को नुकसान होता है, एक को जो उसकी ग्रोथ होती है उसकी इनहिबिट हो जाती है, उसको नेगेटिव उस पर इम्पैक्ट पड़ता है, वेयर एज दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये दो ऑर्गेनिज्म आपस में कनेक्टेड है तो एक क्या होगा, एक को नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा और एक पे हमें कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर एलोकेमिकल्स की बात की जाए, एलोकेमिकल्स कौन से होते हैं, जैसे जो प्लांट्स होते हैं या जो एनिमल्स, ट्रीज होते सॉरी स्पेशली ट्रीज में अगर देखा जाए तो वो क्या होते हैं, कुछ केमिकल सिक्रेट करते हैं। क्या, क्यों, अब ये केमिकल जो वो सिक्रेट करते हैं उससे जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको हार्म होता है। वो जब वो इंसेक्ट्स केमिकल कंज्यूम करते हैं वो मर जाते हैं। तो वहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है, क्योंकि जो ट्री है उसको कोई उससे फ़ायदा नहीं हो रहा उन केमिकल इंसेक्ट्स को मार के, बट जो इंसेक्ट्स हैं वो क्या हो जा रहे हैं, उन पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को हमको मिल रहा है। Whereas अगर पैरासिटिज्म की बात की जाए तो पैरासिटिज्म में क्या होता है, व्हेन वन ऑर्गेनिज्म फीड्स ऑफ अनदर, मतलब जब एक ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है अपने सर्वाइवल के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्या कर रहा है, यूटिलाइज कर रहा है, चाहे वो फूड के वे में हो, शेल्टर के वे में हो या किसी भी वे में हो, बट क्या हो रहा है, उसका फ़ायदा उठा रहा है। वेयर एज दूसरा, लेकिन उसको किल नहीं कर रहा है। जब वो उसका फ़ायदा उठा रहा है तो क्या हो रहा है, उसकी वजह से जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो जा रहा है, आपस में मर जा रहा है। वो क्या मर नहीं जा रहा, सॉरी, वो सर्वाइवल उसका डिफ़िकल्ट हो जा रहा है। स्पेशली ये किस में हमको देखने को मिलता है, पैरासाइट्स की। अगर वायरल पैरासाइट्स की बात की जाए, इसमें जिसमें वायरल होता है वो इम्पैक्ट करता है तो वो पूरी तरीके से मरता नहीं है, बट वो क्या करता है, सफ़र करता है। ये अपने फ़ायदे के लिए क्या करता है, दूसरों को नुकसान करता है। तो अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि जो पैरासाइट होता है उस पर क्या होता है, उसको तो फ़ायदा होता है क्योंकि वो वहाँ उसको शेल्टर मिल गया, फूड मिल गया। वेयर एज जिस पे पैरासाइट होता है, चाहे अगर ह्यूमन, एनिमल या प्लांट जिसकी भी बात की जाए, उसको क्या होता है, प्रॉब्लम होती है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है, उसको फीवर हो जाता है या हेडेक, जो भी आप बीमारी बोलें वो हो जाता है। तो यहाँ पे एक को फ़ायदा हो रहा है बट दूसरे को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव इंटरेक्शन बोलते हैं। अब दूसरे जो नेगेटिव इंटरेक्शन जो दो थे वो कौन से थे, कंपटीशन एंड प्रीडेशन। तो अगर कंपटीशन की बात कर जाए तो ये बहुत ही कॉमन है, हर जगह आजकल कंपटीशन है। तो उससे ही हमें पता चल जाता है जब कोई भी एक पोजीशन के लिए 3-4 लोग फाइट करते हैं तो उसे हम क्या बोल देते हैं, कंपटीशन बोल देते हैं। लाइक अगर आपके पास 100 सीट्स है किसी एग्ज़ाम के लिए और वहाँ पे कंपटीशन में कितने लोग बैठ रहे हैं, 1000 लोग, तो वो क्या हुआ, उस 100 सीट्स के लिए कंपटीशन हुआ किसके बीच में, उन 1000 लोगों के बीच में। सिमिलरली जब एक ऑर्गेनिज्म, दो ऑर्गेनिज्म सेम चीज़ के लिए फाइट करें, अब ये चीज़ फूड हो सकता है, शेल्टर हो सकता है, देयर सर्वाइवल के लिए हो सकता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, कंपटीशन बोल देते हैं। और इसको हम ज़्यादातर किस में देखने को मिलता है, फूड के लिए। अगर एक ही स्पीशीज़ जो हो वो आपस में क्या करें, एक स्पीशीज़, ये ऐसा नहीं है कि जनरली सिर्फ एक स्पीशीज़ में ही हो, ये एक स्पीशीज़ विद इन अ स्पीशीज़ एंड बिटवीन स्पीशीज़, दोनों स्पीशीज़ एंड में हो भी सकता है, फॉर सेम काइंड ऑफ फूड और फॉर सेम काइंड ऑफ शेल्टर एट्सेट्रा। सिमिलरली अगर प्रीडेशन की बात की जाए तो व्हेन वन ऑर्गेनिज्म टोटली डिपेंड ऑन अदर, ऐसा क्या होता है, हमें पता है प्रीडेशन में क्या आ जाते हैं, दो मेन फैक्टर्स आ जाते हैं, एक प्रीडेटर और दूसरा प्रे। तो अगर प्रेडेटर और प्रे की बात की जाए तो इसमें क्या होता है, थोड़ा साइज मैटर करता है कि जो प्रेडेटर हो उसका साइज हमेशा क्या हो, प्रे से ज़्यादा हो, तभी वो उसको क्या कर पाएगा, कंज्यूम कर पाएगा, उसको डाइजेस्ट कर पाएगा। तो इसलिए उसकी बॉडी का साइज़ क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। जैसे कि ग्रेजिंग, जो ग्रेजिंग करते हैं गाय या जो भी है घास खाते हैं,
तो वो लोग क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं घास पे फॉर देयर सर्वाइवल। इसमें क्या होता है कि ग्रास तो जो उसकी लिविंग बीइंग है वो डिस्ट्रॉय हो रही है, वेयर एज जो गाय है उसको बेनिफिट मिल रहा है। सिमिलरली कार्निवोर्स की बात करें, टाइगर, लायन, ये क्या करते हैं, स्मॉल जो भी उनसे ऑर्गेनिज्म होते हैं उन पर डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड। तो ये क्या करते हैं, उन एनिमल्स को हार्म करते हैं अपने फायदे के लिए। तो अगर इसकी मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी आपको क्या देखेगा कि अगर आप देखें ग्रेजिंग में काउ को क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, वेयर एज ग्रास को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। सिमिलरली अगर कंपटीशन की बात करें तो इसमें क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग किस कंपटीशन की बात कर रहे हैं कि इसमें क्या होगा, दोनों को ही नुकसान होगा। अगर कोई फाइटिंग होगी या कुछ होगा तो इसमें क्या होता है, ज़्यादातर हमको दोनों में ही नुकसान देखने को मिलता है। कोई ऐसा नहीं है कि जो नुकसान हो वो हमेशा सेम काइंड का हो। क्या पता किसी को फूड तो मिल गया हो बट वो पॉइजनस हो, बट किसी को मिला ही ना हो, तो इस वे में क्या होता है, दोनों को क्या होता है, नुकसान होता है। इसी के साथ हमने आज बहुत बड़ा एक टॉपिक कंप्लीट किया जो था हमारा इंटरेक्शन, पॉपुलेशन एंड एडेप्टेशन। इन तीनों की जो भी एक बेसिक इंट्रोडक्शन था वो मैंने आप लोगों को दिया है इस टॉपिक में। ऐसे ही हम आगे और प्रॉपर तरीके से समझेंगे पूरे ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट को। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए।